हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। और मैं सीमा शर्मा आज आपको त्रिकोणमिति के परिचय में त्रिकोणमिति टेबल के विषय में पढ़ाऊंगी। त्रिकोणमिति में इससे पहली वीडियो में मैंने आपको अपने साइने, कोसे, टैने, कोटे इनके मान पाइथागोरस की प्रमेय के सहायता से किस प्रकार हम निकालते हैं, जैसे साइने का मान लंब बटे कर्ण, कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण, ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था। आज मैं अपनी सेकंड वीडियो में यानी इसके पार्ट 2 में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के विषय में बताऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो हमारा एंगल होता है साइन ए का मान साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इसी प्रकार कौसे का मान 0 में 1 होता है, 30 cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। इसी प्रकार हम टेने, कोसेके, सेके और कोटे के मान निकाल लेते हैं। ये हमको इस टेबल में दिया हुआ है। आप चाहें तो आप इनको निकाल भी सकते हैं। यदि आपको साइने और कोसे पता है तो आप साइने बटे कोसे टेने होता है तो साइने बटे कोसे करके आप टेन का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको साइने का मान पता है तो आप कोसेक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/साइने। इसी प्रकार आपको कॉस की वैल्यू पता है तो सेके क्या होता है 1/कॉसे। और कॉटे क्या होता है कॉट होता है कॉसे बटे साइने। तो इस तरीके से यदि हमको साइने या कॉसे दोनों की वैल्यू पता है तो हम बाकी चारों की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमको साइन 45 का मान हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? साइन 45 यानी साइन टेबल में आप देखिए 45 कहाँ लिखा हुआ है, 45 ये रहा और इसका मान क्या है 1/√2। तो हम यहाँ 1/√2 लिख सकते हैं। अब इसके त्रिकोणमिति के परिचय में आपको 8.2 में इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए अब उन क्वेश्चंस को करते हैं। एनसीईआरटी की बुक में 8.2 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 एंड साइन 30। तो अब साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2, cos 30 का मान भी √3/2 प्लस cos 60 यानी 1/2 और sin 30 यानी 1/2। तो हम सबसे पहले इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करा तो 3 आया, 2 2 4 प्लस 1/4। ये 4 हमारा एलसीएम 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4 यानी 1। तो sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 का मान हमारा निकल कर क्या आया 1 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 और sec 30 का मान 2/√3 प्लस cosec 30 का मान 2। इस तरीके से हम इसके मान पुट करेंगे तो 1/√2 अपॉन √3 हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा √3 एलसीएम आया तो 2 प्लस 2√3। अब इसको आप 1/√2 इंटू ये अपोजिट हो जाएगा यानी √3/2 प्लस 2√3। तो ये हमारा निकल के आया √3/2√2 प्लस 2 रूट की रूट में अंदर गुणा कर दी तो √6। अब यदि हमें इसमें से इसका हर परिमेयकरण करना यानी √3/2 हमने कॉमन लिया तो ये आ गया √2 प्लस √6। अब हम √2 प्लस √6 है तो यहाँ पर इसके माइनस साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे यानी √2 माइनस √6 अपॉन
√2 माइनस √6। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम नीचे से इसके हर में से अंडर रूट हटा सकें। ऊपर √3 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन 2 और √2 के ये √2 प्लस 6 है, √2 माइनस 6 है, तो ये क्या हुआ √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। फिर √3 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन 2 इंटू ये हो गया 2 माइनस 6। तो ये हमारा निकल के कितना आया √3 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन 2 इंटू माइनस के 4। इसमें से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं। √3 के हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। √3 2 जा 6 माइनस √3 6 जा 18 अपॉन माइनस के 2 4 जा 8। ऊपर से हमने माइनस कॉमन लिया तो √18 माइनस √6 अपॉन माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल। अब √18 को हम कितना लिख सकते हैं, यानी 3 गुणा 3 गुणा 2 माइनस √6 तो 6 ही रहेगा। अब इसमें से 3 बाहर तो 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो ये आया हमारा 2 अपॉन √3 और अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, क्योंकि 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 3 हो गया। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, नीचे 3 आया और 3 1 जा 3 प्लस 1 और ऊपर है हमारा 2 अपॉन √3। ये आया। नेक्स्ट 2 अपॉन √3 अपॉन 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 3। इसको हमने 4 अपॉन 3 कर लिया। इसके बाद आप इसको पलट दीजिए, यानी 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 4। तो 2 से कट गया, 2 2 जा 4, 3 अपॉन 2 √3। अब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हर में से हमें अंडर रूट हटाना है, तो आप इसमें से भी अंडर रूट हटाएंगे और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। 3 √3 अपॉन 2 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल, मान आ गया हमारे पास √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 ये किसकी वैल्यू है? चाहे तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, और यदि ये किसी चीज की वैल्यू है तो हम इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये है sin 60 का मान, ये sin 60 का मान भी है और cos 30 का मान भी है। अब आप इसमें चाहे इसको sin 60 लिखें, यदि आपको ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें sin 60 वैल्यू दी हुई है तो आप इसको sin 60 के रूप में लिखेंगे, और यदि cos 30 दिया हुआ है तो cos 30 के रूप। अब हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला है sin 90 माइनस ए बराबर होता है हमारा cos ए, और cos 90 माइनस ए बराबर sin ए। इसी प्रकार tan 90 माइनस ए बराबर cot ए और cot 90 माइनस ए बराबर tan ए। sec 90 माइनस ए बराबर cosec ए और cosec 90 माइनस ए बराबर sec ए। अब हमें 8.3 में क्वेश्चन दिया हुआ है sin 18 अपॉन cos 72। आपको क्वेश्चन दिया है sin 18 अपॉन cos 72। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके एंगल को चेंज करेंगे, चाहे आप साइन को चेंज कीजिए चाहे cos को। sin 18 अपॉन cos 72 है तो हम लिखेंगे sin 90 माइनस 72, 90 में से 72 गए तो कितने बचे 18 अपॉन cos 72। अब अभी हमने आपको ये बताया कि sin 90 माइनस ए
यानी 72 की जगह यदि a है तो क्या होता है cos a। तो ये क्या हो गया cos 72 बटे cos 72, ये कैंसिल हो गए यानी 1 आ गया, आपस में कट गए और एक आंसर इसका आता है। यदि क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42, तो हम इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 42, यानी 10 में से 2 गए तो 8 बचे और 8 में से 4 गए तो 4 बचे। और ये साइन 42, अब cos 90 माइनस से क्या होता है साइन, यानी साइन 42 माइनस साइन 42, ये दोनों आपस में कट गए तो क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये सिद्ध करना है कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1। तो आपको इसका 1 आंसर लाना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक को ही चेंज करना है हमें। इसको हम लिखेंगे tan 90 माइनस 42 और इसको लिखेंगे आप tan 90 माइनस 67। इनको आप जो का त्यों रहने दें, tan 42 इंटू tan 67, ये हमारा LHS लेके हम चल रहे हैं। फिर ये क्या हो गया cot 42 और cot 67, ये है हमारा tan 42 और tan 67। अब आप सभी लोग जानते हैं कि इससे फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बताया था कि tan cot का उल्टा होता है। तो cot 42 क्या हो गया 1/10, यानी 1/tan 42 इंटू 1/tan 67 और इंटू ये tan 42 एंड tan 67। तो tan 42 से tan 42 कैंसिल और tan 67 से tan 67 कैंसिल इक्वल टू 1। तो हमको क्या प्रूफ करना था कि ये 1 के बराबर है या नहीं, और हमारा LHS से क्या आ गया कि ये 1 के बराबर है, यानी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको एक तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, एक 90 वाले जो मैंने अभी एंगल्स बताए थे कि 90 में से घटाकर क्या होते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, और एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आपको लर्न करनी है, और वो जो इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे, साइन ए या कॉस ए बराबर ये लंब बटे कर्ण, इस तरह के आपको ये फॉर्मूला याद करके तो आप ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।